और मेरे दोस्तों, आप और हम इस कुरान के खादिम बन के रहें तो बात बनती है। अगर इस कुरान के खादिम न बने तो गल नहीं बढ़नी। आप कहेंगे कैसे? मेरे दोस्तों, याद रखना, दुनिया की जिंदगी अगर खाने में, पीने में, जिंदगी गुजारने में, सुबह शाम देखने में, सोने उठने जागने में गुजारने का नाम है, तो फिर कुत्ता और खिंजीर भी जिंदगी को बिता रहा है, फिर मोहम्मद करीम के उम्मती और उसमें क्या फर्क होगा? अगर खाने का नाम है तो खाना कुत्ते और खिंजीर को भी मिलता है, पीने का नाम है तो पीना जानवर को भी मिलता है। अगर तवालुद व तनासुल है, औलाद के चलना मुराद है, तो वो तो जानवरों में भी है। और अगर सोना उठना जागना है तो वो भी जानवर में है। हम किस लिए हैं? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कब न थी कुरूबियां। सुनो, तेरे दिल में रब्बे करीम ने जो चाहत रखी है, उस चाहत को अल्लाह की चाहत पे कुर्बान कर ले। दुनिया भी तेरी है, आखिरत भी तेरी है। हम इसलिए आए हैं। हम अपनी उमंगो, चाहत, ज़रूरत, नीडो, हाजत को दबाकर रसूलुल्लाह की वफा को उजागर करने आए हैं। तो ये लोग अच्छे भले कमा सकते हैं। अगर ये जितने हुफ़ाज़ और कुर्रा और असातिज़ा बैठे हैं, ये मजदूरी पे चले जाएं, कोई बिज़नेस इख्तियार कर लें, कोई तिजारत कर लें, कोई बाज़ार बैठ जाएं, बेहतरीन नोट कमा सकते हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी है ये अपनी सलाहियतों को मदरसे में लगा के बैठे? क्या ज़रूरत पड़ी है सारा दिन मस्जिद में बैठे? भाई, ज़रूरत इनको यही है कि जो हमारे नबी के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई थी, हमारी जवानी और हमारी सलाहियतें उस ख्वाहिश की तकमील को पूरा कर दें, बस। तो फिर हमें भी चाहिए हम इस्लामी गैरत का मुजाहरा करें। इस्लामी गैरत हमारे लिए क्या होगी कि हम या तो यहाँ पढ़ें, या पढ़ाएं, या पढ़ाने का सबब बन जाए। सबब बनने में औलाद भी है, अमवाल भी है, औकात भी है। औकात लगाएं, यहाँ इनको खिदमत पूछें, कम से कम मदरसे में झाड़ू लगाना है जी, मैं तैयार हूँ, मैं वक्त दे रहा हूँ। औकात दें, अमवाल दें। अगर आपके पास अल्लाह ने माल दिया है तो आपका वो मुबारक माल है जो हुजूर की ख्वाहिश की तकमील में इस्तेमाल होगा। और आपके पास औलाद है तो औलाद दीजिए, ताकि आपकी नस्लें इस कुरान की हिफाजत के लिए जमा हो और कल क़यामत में आपकी नस्ल का भी इकराम हो और आपका भी एजाज़ हो। ये अज़मत कुरान की तकरीब है। वरना किसी कारी ने तिलावत, किसी नात खान ने नात और किसी मौलवी ने जोश खिताबत दिखाने के लिए आपको नहीं बुलाया। अगर ज़ातियात के मामले पे हमने बुलाया जी फ़लाँ अच्छा बोलता है, जी फ़लाँ बुरा बोलता है, तो मेरे ख्याल में रास्ते में जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो हराम मौत होगी, फिर हलाल मौत भी नहीं है कि हम अपनी ज़ात को लेकर चल रहे हैं, मज़हब और नज़रियात को लेकर नहीं चल रहे। तो यहाँ आने की बुनियादी मकसद आपके सामने वो बाजू चढ़ा के जोश खिताबत पेश करना नहीं है, सिर्फ जहन साजी करना मकसूद है, माइंड सेट देना मकसूद है, आपका दिमाग बनाना मकसूद है कि भाई दीन के हर शोबे में मेरा तावन होना चाहिए। दीन के शोबा हाय जात की ज़िंदगी में कदर होनी चाहिए, वरना खाली औलादों की बात नहीं है। देखो, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के बेटे बचपन में दुनिया से रुखसत हो गए। कोई बेटा जवानी की उम्र को नहीं पहुँचा, लेकिन रसूलुल्लाह का दीन अब भी जिंदा है। क्यों? पैगंबर की जमात ने पैगंबर से वफादारी की है, गद्दारी नहीं की। वो सहाबा हूँ या अहले बैत हूँ? सहाबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के याराने का नाम है, अहले बैत रसूलुल्लाह के घराने का नाम है। उन्होंने वफादारी दिखाई है, गद्दारी नहीं। तो हमें भी चाहिए हम उन वफादारान ने उम्मत की वफादारी को मशाल राह बनाते हुए अपनी ज़िंदगियों को यूँ लगाएं।